बेटे को लेकर अलग हो गई थी, किराए के मकान में रहती थी और छोटी बहू सास ससुर के साथ रहती थी। सुबह का चाय नाश्ता देना, अखबार देना, दोपहर को खाना बनाना, घर की सफाई करना, सारे कपड़े धोना और प्रेस करना, पूरे दिन काम में लगी रहती थी और मुस्कुराकर मम्मी जी के साथ बैठकर भी बातें किया करती थी। सास ससुर बहुत खुश थे और बीच बीच में बड़ी बहू आया करती थी जब घर के अंदर, तो उसने एक कमरे पर ताला लगा रखा था। कमरे के अंदर सारा सामान बंद करके किसी को टच नहीं करने देती थी और ताले को खोलती नहीं थी। और आकर जब भी आती थी यही कहती थी, इस घर पर मेरा भी हक है, इस घर पर मेरा हक है। एक दिन छोटी बहू ने कह ही दिया, दीदी एक बात तो बताओ मुझे कि आप हक तो जताना जानती हो, कभी फर्ज निभाना भी जानती हो। तो बड़ी बहू ने तुनक कर कहा था, अब तू मुझे सिखाएगी कि हक क्या होता है, फर्ज क्या होता है। ये सास ससुर का घर है और इसमें मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ। दीदी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मम्मी पापा जी का कभी फर्ज भी अदा किया आपने? कभी इनके लिए कोई सेवा करी, कभी कोई काम किया? मैं फिर कह रही हूँ, छोटी तू चुप हो जा, फालतू मत बोल। मैं भी यही कह रही हूँ दीदी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। आप हक मांगने आ जाती हो, फर्ज निभाने कभी आती हो? अब बड़ा बेटा इस बात को सुन रहा था और शर्मिंदा भी हो रहा था, क्योंकि बड़ी बहू के कहने पर वो घर छोड़कर चला गया था। एक किराए के मकान में रहते रहते उसे काफी टाइम हो गया था, ना कोई सेविंग कर पाया था और बच्चों के खर्चे भी दिन पर दिन बढ़ रहे थे। और अब उन दोनों में बहसबाजी भी होने लगी थी कि हम उस घर को छोड़कर आए ही क्यों थे। पश्चाताप भी होने लगा था। छोटी बहू ने कुछ गलत तो नहीं कहा था, तुम्हारे कहने पर मैं इस घर को छोड़कर बाहर आया था, बड़े बेटे ने अपनी पत्नी को कहा। और मैं भी कितना बेवकूफ था कि तुम्हारे कहने पर मैं चल पड़ा था। कितनी बड़ी बेवकूफी मैंने कर दी थी। आज मुझे समझ में आया कि छोटी इतना खुश क्यों रहती है, क्योंकि मम्मी और पापा जी का पूरा सपोर्ट उसे रहता है, उनका आशीर्वाद उन्हें रहता है, उनका सहयोग उन्हें रहता है। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हक के लिए तो सब आगे आ जाते हैं, फर्ज कौन निभाएगा? हक तो सबको चाहिए, फर्ज कौन पूरा करेगा? हक और फर्ज दोनों बराबर चलते हैं। माँ बाप का हिस्सा तो सबको चाहिए, लेकिन उनकी सेवा कौन करेगा? लेकिन एक बात है, आज भी कुछ बेटियां जिन्हें बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं, आज भी सास ससुर के साथ में रहकर अपना हक भी नहीं मांगती हैं और फर्ज भी पूरा करती हैं। और माँ बाप भी खुश होकर उन्हें बिना कहे उनका हक उन्हें दे दिया करते हैं। अब बड़ी बहू को समझ आ चुका था और उसने सास ससुर से माफ़ी मांग ली थी। बड़े बेटे ने भी कहा था, पापा जी अगर हो सके तो माफ़ कर दीजिए, मैं वापस इस घर में आना चाहता हूँ। छोटी बहू खुश हो गई थी, यही तो चाहती थी, यही उसकी प्लानिंग थी। और माँ बाप भी खुश हो चुके थे कि बेटा ये तुम्हारा ही तो घर है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ।